प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर दिन के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। और हम आशा करते हैं आप सभी को परमेश्वर ने ब्लेस किया है और आप सभी आनंदित हैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 3 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम इसका 5 अध्याय उसकी 7 और 11 आयत को देखेंगे। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हालेलुया। इसी प्रकार हम इसकी 11 आयत को देखेंगे। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन कहते हैं। तुमने अय्यूब के विषय में, धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हमें अपनी लाइफ में धीरज रखना होगा। आज बहुत से बहन भाई है, विश्वासी है, जो कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और हमें उसका आंसर नहीं मिलता और वे बहुत इरिटेट हो जाते हैं। कभी कभी उनका विश्वास है वो डामाडोल हो जाता है, उनका विश्वास में वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसके कारण बहुत सी मुसीबतों उन पर आ जाती है। और वह चाहते हैं कि आज हमने प्रार्थना की, हमें आज ही उसका उत्तर मिलना चाहिए और आज हम जो परमेश्वर से मांग रहे हैं आज ही हमें वो चीज़ मिल जानी चाहिए। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो परमेश्वर की वाट को जोहता रहेगा, परमेश्वर की तरफ अपनी आँखों को लगाए रहेगा, परमेश्वर उनकी सहायता करते हैं। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को क्या करते हैं, सुनते हैं और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमें विश्वास में अपना धीरज रखना होगा। हमें विश्वास रखना होगा कि परमेश्वर, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, जो हम तुम्हारे आगे अपनी समस्याओं को, अपनी परिस्थितियों को रखते हैं और हम तुम्हारी बाट चाहते हैं, परमेश्वर हमें विश्वास है तो एक दिन इन सब का हमें आंसर देगा, तो हमें उत्तर देगा, हमारी प्रार्थना का तो क्या करेगा, उत्तर देगा। और हमारा विश्वास परमेश्वर पर दृढ़ होना चाहिए। अगर हम किसी दुख में हैं तो परमेश्वर कहता है तो अपने दुख में भी, अगर हम बीमार हैं, कोई बहुत सी बड़ी बीमारियों को से ग्रस्त है, जैसे बहुत से लोग जो कैंसर से, बहुत शुगर से और टीबी के मरीज़ हैं, बहुत सी भयानक बीमारियों से जो पीड़ित हैं, लेकिन अगर वो परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर की बाट को जोहते रहेंगे, परमेश्वर के आगे अपनी प्रार्थना करते रहेंगे, उस बीमारी में भी धीरज रखेंगे, परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, उस दुख में भी परमेश्वर के साथ अड़े और खड़े रहेंगे, तो परमेश्वर क्या करता है, उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। जैसा कि हम यशाया में देखते हैं, यशाया उसका 26 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसका मन, अगर आज हम बीमार हैं, बड़ी कोई बीमारी से हम ग्रस्त हैं, तो अगर उस बीमारी में भी हम अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाकर रखते हैं, हम धीरज रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें क्या करता है, वो शांति के साथ हमारी रक्षा करता है और उस बीमारी से हमें परमेश्वर चंगाई देता है, छुटकारा देता है। और क्योंकि जो परमेश्वर कहता है, जो धीरज में भी धीरज रखकर मुझ पर विश्वास करते हैं, मुझ पर भरोसा रखते हैं,
मैं उसकी क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ और पूर्ण मन से मैं उसको क्या देता हूँ, शांति देता हूँ। उन्हें हर बीमारी से, हर लाचारी से, हर गरीबी से मैं क्या करता हूँ, बाहर निकालता हूँ। उनकी हर तंगी को मैं दूर करता हूँ। इसीलिए हमें परमेश्वर पर क्या रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। अपने धीरज में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें धीरज रखना होगा। परमेश्वर जो हम प्रार्थनाएं करते हैं वो क्या है, तो हमारी एक दिन उसका उत्तर हमें देगा। जैसे कि एक किसान है, अगर हम वचन में देखा है कि जो किसान है वो क्या करता है, इस पृथ्वी पर अपनी भूमि में फसल को बीजता है। वो उसको मालूम होता है कि मैं जो फसल बीज रहा हूँ वो मुझे क्या करेगी, अच्छा फल मुझे देगा, काटने के लिए मुझे अच्छा फल मिलेगा। वह परमेश्वर पर अपना भरोसा बनाए रखता है। धीरज के साथ उस फसल की वो क्या करता है, रक्षा करता है। उसको बढ़ने में उसकी मदद करता है और उसको समय समय पर पानी देता है। और क्या करता है वो, परमेश्वर की बारिश की जो बारिश होती है ना, वो अंतिम और प्रथम बारिश में का इंतजार करता है। धीरज के साथ वाट को जोतता है कि कब वो बारिश आएगी और उसकी फसल को 100 गुना बढ़ाएगी। तो वह धीरज के साथ उस फसल की क्या करता है, उस वर्षा का इंतजार करता है। धीरज के साथ उस पर आशा लगाए रहता है। फसल की आशा रखता है कि वो जब प्रथम बारिश होगी तो उसकी फसल फलवंत होगी, जब अंतिम बारिश होगी तो तब भी उसकी फसल क्या होगी, फलवंत होगी। तो धीरज के साथ बाट को जोतता है और परमेश्वर की ओर अपने आंखें लगाई रखता है। इसी प्रकार अगर हम दुख में हैं, अगर हम बहुत गहरे दुख में हैं, गहरी बीमारियों से पीड़ित हैं, तो हमें परमेश्वर पर आशा रखनी होगी। परमेश्वर की ओर अपना अपना जो परमेश्वर की बाट जोते रहना होगा। तो परमेश्वर हमें क्या करता है, उस दुख से बाहर निकालता है। जैसे कि हम भजन सहायता उसका हम 40 अध्याय देखेंगे। भजन सहायता उसका 40 अध्याय, भजन सहायता उसका 40 को देखेंगे। 40 की हम पहली आयत को देखते हैं। मैं धीरज के से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दहाई सुनी और उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को क्या किया, दृढ़ किया। यहाँ पर भजनकार दाऊद राजा कहता है कि मैंने धीरज के साथ परमेश्वर की बाट जोही, मैं उस पर भरोसा रखा मैंने, और मैंने मेरी और परमेश्वर ने झुककर मेरी प्रार्थना को क्या किया, स्वीकार किया और मेरी दहाई पर उसने क्या किया, कान लगाया और मेरी प्रार्थना को क्या किया, उसने सुना। उसने मेरी ओर झुक कर, परमेश्वर ने मेरी ओर झुक कर क्या किया, मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और मेरी प्रार्थना को क्या किया, उसने सुना। और मुझे जिस बीमारी में, जिस मुसीबत में फंसा हुआ था, मैं उस मुसीबत में से, उस सत्यानाश के गड्ढे में से परमेश्वर ने, उस दलदल की कीच में से परमेश्वर ने मुझे क्या किया, बाहर निकाला और मुझको चट्टान पर खड़ा किया और मेरे पैरों को क्या किया, उसने दृढ़ किया और मुझे ब्लेस किया। जैसे कि हम भजन सहायता उसकी 37 आयत को भी देखते हैं। भजन संहिता उसकी 37 की हम 7 आयत को देखेंगे। वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज के से उसकी प्रतीक्षा कर। तो क्या कर, अपनी प्रार्थना को कर, चुपचाप परमेश्वर के आगे तू खड़ा रह। परमेश्वर तुम्हारे साथ भला करेगा। और उस मनुष्य के कारण ना कूद जो तुझे परेशान करता है, जो तुझ पर ताने और मिहने मारता है और तुझको क्या करता है, चढ़ाता है। उसके कारण तू क्या कर, ना कूद, बल्कि तू चुपचाप परमेश्वर के आगे खड़ा रहे, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखता रहे, अपने दुख में भी धीरज के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहे और परमेश्वर तुम्हारे क्या करेगा, सभी कामों को सही समय पर आकर सफल करेगा और तुझे सभी बुरी युक्तियों से और तुझे सभी बीमारियों से और तुझे सभी बुरी मुसीबतों से परमेश्वर क्या करेगा, बाहर निकालेगा। आज हमें परमेश्वर की बाट को जोड़ना है, धीरज रखना है अपनी लाइफ में, अपने प्रार्थना को उत्तर आने में धीरज रखना है। जैसे अजूब ने
पर यूसुफ की जब परीक्षा हुई, यूसुफ पर बहुत से दुख पड़ा, सब कुछ उसका चला गया, लेकिन फिर भी वो धीरज के साथ परमेश्वर की बाट को जोहता रहा और परमेश्वर के साथ अड़ा और खड़ा रहा और खिराई के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा। और परमेश्वर ने उसे क्या किया, धीरज से परमेश्वर ने, जब वो धीरज के साथ परमेश्वर की हजूरी में बना रहा, तो वचन में लिखा हुआ है, तो प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे लिया। जो प्रभु की ओर से उसे प्रतिफल था, मिलना था, वो परमेश्वर ने उसे दिया और परमेश्वर ने उसे अत्यंत बढ़ाया और उस पर अपनी दया को क्या किया, प्रकट किया, क्योंकि वह परमेश्वर की वाट जोहता रहा। अपनी बीमारी में भी, अपने दुख और मुसीबतों में भी, अपनी तंगी में भी वो क्या करता रहा, परमेश्वर की वाट को जोहता रहा। अपने आप को उसने परमेश्वर के आगे अपनी समस्याओं को रखता रहा और अपने आप को परमेश्वर के आगे वो क्या करता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता रहा और परमेश्वर की किसी भी बात को ना टालता था और वो धीरज के साथ परमेश्वर की बात को जोता रहा। तो परमेश्वर ने उसको अत्यंत बढ़ाया और उसे ब्लेस किया और आशीष दी। हालेलुया। इसी प्रकार से आज हमें परमेश्वर के आगे जब प्रार्थना करनी है, तो हमें किसी के कारण कुड़कुड़ाना नहीं है, किसी की बातों को सुनकर हमें परमेश्वर को छोड़ना नहीं है। अपने दुख में भी, अपनी बीमारियों में भी, अपनी मुसीबतों में भी, अपनी घटी में भी परमेश्वर के आगे जाना है और हमें धीरज रखना होगा अपनी लाइफ में कि हम परमेश्वर की बाट को जोते रहना होगा, क्योंकि वही हमें सत्यानाश के गड्ढे से, दलदल की कीच में से बाहर निकालेगा और हमें चट्टान पर खड़ा करेगा। जब वो हमारी प्रार्थना का हमें उत्तर देगा, तो वो एक उत्तम आशीष के साथ हमें ब्लेस करेगा। आज हमें हर एक दुख में परमेश्वर के साथ, धीरज के साथ परमेश्वर के नाम में आगे से, और हमें इन सब मुसीबतों से और हमें इन सब हर प्रकार की बीमारियों से, दुखों से परमेश्वर क्या करेगा, हमें आज़ाद करेगा और हमें इन वचनों से ब्लेस करेगा। जो हम परमेश्वर के आगे हर रोज़ परमेश्वर के आगे जो बाट जोते हैं परमेश्वर की, उसके जरिए हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा और हमारी दहाई को वो सुनेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि धर्मी की और परमेश्वर की आंखें हमेशा लगी रहती है। जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, धीरज के साथ परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते हैं, उसकी तरफ परमेश्वर की आंखें हमेशा लगी रहती है, लेकिन वो अपने समय पर काम करता है और जब वो हमारी लाइफ में काम करता है तो हमें उत्तम देता है। वो हमारे धीरज का फल हमें बहुत ज़्यादा, बहुत परमेश्वर हमें आशा से भर देता है। धीरज के साथ हमें परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारी धीरज, जो हमने परमेश्वर पर धीरज रखा था उसका हमें उत्तम फल देता है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है, वह ऐसे ही हमें आशीष देता है और हमें चट्टान पर खड़ा करता है और हमें किसी बात की वो घटी नहीं होने देता, किसी बीमारी से हमें वो ग्रस्त नहीं होने देता, हर बीमारी से वो हमें बाहर निकालता है। आज हम सबको भी परमेश्वर की बाट को जोना है और धीरज धीरज के साथ परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ना है। आप सभी को परमेश्वर इस वचन से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और जाली खुदावंद परमेश्वर, सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। सचमुच आपके वचन में लिखा हुआ है कि तू मेरी बाट जोता रहे, धीरज के साथ मेरी बाट जोता रहे और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। सचमुच मेरे खुदा, जैसे तूने अजूब को ब्लेस किया मेरे खुदा, वह धीरज के साथ तुम्हारी बाट को जोता रहा प्रभु जी, और तूने हर दलदल की कीच में से उन्हें बाहर निकाला और चट्टान पर खड़ा किया प्रभु जी। सचमुच मेरे खुदाबंद उसी प्रकार से प्रभु जी हम भी आपकी बाट को जोते रहे मेरे खुदा। और परमेश्वर सचमुच आपका सामर्थी हाथ हम पर हो प्रभु जी, हम धीरज के साथ मेरे खुदा तुम्हारे आगे चलते रहे मेरे खुदा, और तुम्हारे सामर्थी नाम में मेरे खुदाबंद, और हम ब्लेस हो मेरे खुदा। आपका वचन हमारी लाइफ में कार्य करता रहे मेरे खुदा। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, जो सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला हमें, और जो प्रभु जी सचमुच अपनी लाइफ में मेरे खुदा डिस्टर्ब हो चुके हैं प्रभु जी, वो धीरज के साथ तुम्हारी बाट को जोए मेरे खुदा और आपके आगे प्रार्थना करते रहें। आप उनकी प्रार्थना का उत्तर उसके अपने समय पर उनकी लाइफ में देंगे मेरे खुदा, और वह पता सचमुच उन्हें उत्तम देंगे आप मेरे खुदाबंद प्रभु जी। सचमुच प्रभु वो सचमुच अपनी प्रभु जी लाइफ में धीरज रखें आपके नाम में मेरे खुदाबंद, और आपके नाम में पता परमेश्वर वो ब्लेस हो, उन्हें हर सत्यानाश के गड्ढे से मेरे खुदा तो बाहर निकालेगा और उन्हें चट्टान पर खड़ा करेगा मेरे खुदा।
हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने जन बीमार है, दुख में है, मुसीबत में है प्रभु, धीरज के साथ तुम्हारी बाट को जोड़ रहे हैं मेरे खुदाबंद परमेश्वर, उन्हें हर दुख से, हर मुसीबत से, हर बीमारी से मेरे खुदाबंद बाहर निकालिए मेरे खुदा। और मेरे खुदाबंद परमेश्वर उन्हें चट्टान पर खड़ा कीजिए, उन्हें हर बीमारी से छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। वे आपकी महिमा करने पाए मेरे खुदाबंद, हर परीक्षा में उन्हें पास कीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। कोई अंधकार की ताकत उन्हें छूने ना पाए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने नशों में है प्रभु जी, बुराई में है, गलत काम करते हैं मेरे खुदाबंद, कई प्रकार का नशा करते हैं, बुरी संगत में है प्रभु जी, उन्हें बुरी संगत से बाहर निकालिए, उन्हें छुटकारा दीजिए पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है, मैं अपने वचन को बेचकर तुझे चंगा करूंगा। प्रभु अपने वचन के जरिए उन्हें अच्छा कीजिए मेरे खुदाबंद, उन्हें चंगाई दीजिए मेरे खुदाबंद प्रभु जी, हर प्रकार से के नशे से उन्हें छुटकारा दीजिए परमेश्वर। और प्रभु उन्हें शुद्ध कीजिए मेरे खुदाबंद, हर अशुद्धता से मेरे खुदा उन्हें शुद्ध कीजिए मेरे खुदा, आप उन्हें ब्लेस कीजिए मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन बहनों के संतान नहीं है प्रभु जी, सचमुच वो धीरज के साथ तुम्हारी बाट को जोड़ती रहे मेरे खुदा, और आपके नाम में मेरे खुदाबंद परमेश्वर अंत में वो फल को पाए और आपकी महिमा करने पाए, और तुम्हें उत्तम आशीष देगा मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने उन्हें ब्लेस कर दिया मेरे खुदाबंद परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके बिजनेस को बढ़ाना और आशीष देना, जॉब में बरकत देना मेरे खुदाबंद प्रभु, किसी घटी ना होने पाए मेरे खुदा, उनके कामों को ऊंचा लेके जाना मेरे खुदा, ऊंचाई पर खड़े करना मेरे खुदाबंद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने बच्चे स्टडी करते हैं उनकी स्टडी में आशीष देना, कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छूने ना पाए प्रभु जी। अपने बच्चों को प्रभु हर बुराई से प्रभु जी, हर दुख और मुसीबत से तुम बाहर निकालना, उन्हें सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकालना और उन्हें चट्टान पर खड़े करना मेरे खुदा। क्योंकि वे धीरे के साथ तुम्हारी बाट को जोते हैं, अपने समय पर उन्हें परमेश्वर उत्तर देना और आशा देना, उनकी प्रार्थनाओं को मेरे खुदा व्यर्थ मत जाने देना, उनकी प्रार्थनाओं का प्रभु जी उन्हें शीघ्र उत्तर देना और आशीष देना मेरे खुदा, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी हजूर में बढ़ते जाएं, आपकी महिमा करने पाए, कोई अंधकार की ताकत उन्हें छूने ना पाए मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।